मारा गया अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी मेजर। पाकिस्तान को परमाणु दुश्मन घोषित करेगा अमेरिका। सीज फायर के बाद अब जासूसों को सजा देने लगा ईरान। अपनों ने ही शेख हसीना के साथ कर दिया खेल। इजराइल ईरान युद्ध के बाद मिस्र में बड़ी हलचल। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से जिक्र करते हैं और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। 25 जून 2025 को पाकिस्तानी सेना के मेजर रैंक के अधिकारी मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह की दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। ये वही मेजर मोइज अब्बास थे जिन्होंने फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। उनकी मृत्यु ने न केवल पाकिस्तानी सेना में हलचल मचाई बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच 2019 के तनावपूर्ण क्षणों को फिर से चर्चा में ला दिया। यह घटना न केवल एक सैन्य अधिकारी के बलिदान की कहानी है बल्कि यह भी दर्शाती है कि आतंकवाद किस तरह से किसी भी देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है। मेजर मोइज अब्बास का नाम 2019 में तब सुर्खियों में आया था जब भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमला किया था। इसके अगले दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। इस दौरान एक हवाई भिड़ंत में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 बाइसन विमान पाकिस्तानी सीमा में क्रैश हो गया। अभिनंदन ने अपने विमान से इजेक्ट किया और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र में उतरे, जहां मेजर मोइज अब्बास और उनकी टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। वहीं अब बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना गुप्त रूप से ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रही है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और अमेरिका तक पहुंच सकती है। यह खबर तब सामने आई जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को और उन्नत करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मामलों की इस रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल कर लेता है तो अमेरिका उसे परमाणु विरोधी देश घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा माना जाता है उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ICBM विकसित कर लेता है तो अमेरिका के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ऐसी मिसाइलों वाला कोई भी देश जो अमेरिका को निशाना बना सकता है वो मित्र नहीं हो सकता। यह खुलासा वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान का यह कदम न केवल भारत बल्कि अमेरिका और अन्य देशों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का समर्थन पाकिस्तान को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस स्थिति में वैश्विक समुदाय को लेकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे ताकि विश्व शांति बनी रहे। वहीं अब अगली खबर में बात करते हैं इजराइल और ईरान की। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चला तनावपूर्ण युद्ध अब सीज फायर के साथ थम गया है। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया था, लेकिन अब शांति की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने अपने देश में इजराइल के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने जासूस के आरोप में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ को फांसी भी दे दी है। ईरान की सरकार न्यूज एजेंसी इरना के अनुसार बुधवार सुबह ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत की उर्मिया जेल में 3 लोगों को फांसी दी गई। ये तीनों लोग आजाद शोजाई, इद्रास आली और इराकी नागरिक रसूल अहमद रसूल जासूसी और देश में हथियार लाने के आरोप में दोषी पाए गए थे। पश्चिम अजरबैजान जो ईरान का सबसे उत्तर पश्चिमी प्रांत है, वहां यह सजा दी गई है। इरना ने ईरान की न्यायपालिका के हवाले से बताया कि इन लोगों ने इजराइल के लिए जासूसी की थी, जिसे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया। इस युद्ध के दौरान ईरान ने जासूसी के आरोप में कई लोगों को सजाए मौत दी है। 16 जून से शुरू हुए इस युद्ध के बाद से अब तक जासूस के आरोप में कुल 6 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इसके अलावा ईरान ने 700 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इजराइल के लिए काम करने का संदेह है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने
चिंता जताई है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी कई और लोगों को फांसी दी जा सकती है। उनका कहना है कि ईरान की सख्त कार्रवाइयां देश में भय का माहौल पैदा कर सकती हैं। वहीं अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। शेख हसीना के कभी सबसे करीबी माने जाने वाले नेता अब उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब पीलबागन में हुए भयावह नरसंहार की जांच फिर से सुर्खियों में है। नेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन यानी कि NIIC ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे बड़ा दावा यह था कि आवामी लीग के 2 दिग्गज नेताओं ने इस नरसंहार से जुड़ी गवाही दी है, वो भी ईमेल के जरिए। जांच आयोग के अध्यक्ष और पूर्व BDR DG मेजर जनरल जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं MLM फजल रहमान ने बताया कि आवाम लीग के प्रेसिडियम सदस्य जहांगीर कबीर नानक और पार्टी के संगठन सचिव व पूर्व मंत्री मिर्जा आजम ने अपनी गवाही ईमेल के माध्यम से दर्ज की है। ये दोनों नेता फिलहाल देश से फरार हैं, जिससे सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है। इस गवाही ने न केवल आवामी लीग के आंतरिक मतभेदों को उजागर किया है, बल्कि शेख हसीना की सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। पीलबागान नरसंहार की जांच ने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सियासी रूप से भी संवेदनशील हो गया है। वहीं अब आखिरी खबर में बात करते हैं इजराइल और ईरान के युद्ध से लेकर यहाँ पर एक और मुस्लिम देश की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। 12 दिनों तक चली इजराइल और ईरान की भयानक जंग अब थम गई है, लेकिन इसका असर पड़ोसी देश मिस्र में साफ दिख रहा है। खासकर साउथ सीनिया में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इसका कारण है हजारों इजरायली नागरिकों का अचानक मिस्र की सीमा में प्रवेश करना। जैसे ही इजराइल ईरान तनाव बढ़ा, इजरायली लोग ताबा बॉर्डर पार कर साउथ सीनिया पहुंचने लगे। कोई कार से, कोई बाइक से, तो कुछ पैदल ही आ गए थे। ये लोग शर्म अल शेख हवाई अड्डे से दुनिया के अलग अलग देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हालात सामान्य होने तक यहीं रुक गए हैं। मिस्र की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस भीड़ में इजराइल की खुफिया एजेंसियों जैसे मोसाद या सिनबेट के जासूस छिपे हो सकते हैं। अगर ये जासूस काहिरा या अलेक्जेंड्रिया जैसे बड़े शहरों में पहुंच गए तो वे जासूसी या गुप्त मिशन को अंजाम दे सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर एक भी जासूस मिस्र में अपना नेटवर्क बना ले तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मिस्र ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। यह स्थिति न केवल मिस्र बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद की हलचल अभी भी खतरे की घंटी बजा रही है। आज की दुनिया के हालचाल में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।